हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 60 और हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनी से रिलेटेड बातें। बहुत सारी बातें हमने की थी, कंपनीज़ क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कंपनीज़ के शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये बातें करी थी। और लास्ट में हमने बातें करी थी कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3 तरीके का होता है, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब मतलब कम एप्लीकेशन आया और ओवर सब्सक्राइब मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आया। अब हम लोग बात करते हैं आज के डेट में कि जो इशू ऑफ शेयर्स होता है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, प्लीज़ आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कंपनी के केस में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो 2 तरीके से किए जाते हैं। पहला जो शेयर्स इशू किया जाता है वो उसमें कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है? और एक होता है जिसमें हम लोग लमसम पेमेंट माँग के एक ही बार में शेयर्स ऑफ़र कर देते हैं, ठीक है, पब्लिक को। तो एक जो होता है वो उसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं और जो स्टेप्स होता है उसमें सबसे पहले हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। लमसम के केस में भी हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। फिर लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। एप्लीकेशन इनवाइटेड, यहाँ पे भी हम लोग एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग अलॉटमेंट्स अलॉटमेंट्स करते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोग अलॉटमेंट्स करते हैं। ये 3 स्टेप तो इन दोनों प्रोसेस में होते हैं। ये स्टेप्स का मतलब हो गया कि जो ₹10 है, फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ ₹10 उसको स्टेप्स में लिया जा रहा है। यहाँ पे भी जो फेस वैल्यू है ₹10 इसको एक ही बार में लिया जा रहा है, बस यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक जगह पे हम लोग पहले प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, दोनों ही केस में हम लोग पहले प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, एड्रेस होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनके बारे में लिखा होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इस कंपनी में किस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व है, अगर मार्केट में कुछ चेंजेस आ जाए तो इसका कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कंपनी को कंसेंट मिल गया है मार्केट से पैसे उठाने को लेके, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, कंपनी अभी कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रही है, कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है, ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है जिससे लोगों को इंटरेस्ट आता है और लोग इसमें एप्लीकेशन देते हैं। अब कुछ पैसे जो होंगे एप्लीकेशन पे आएंगे, कुछ पैसे जो होंगे वो अलॉटमेंट पे आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनीज़ क्या करेगी, कॉल्स करेगी, तो कंपनी कुछ फर्स्ट कॉल करती है, जिस पे कंपनी कुछ पैसे माँगती है, फिर कुछ फाइनल कॉल करती है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, और फिर उनसे उस समय पैसे लिए जाते हैं। तो ये जो ₹10 है, ये तोड़-तोड़ के लिए जा रहे हैं, स्टेप्स में लिए जा रहे हैं। और लमसम के केस में क्या होता है, यहीं पे एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है और पूरा का पूरा ₹10 एप्लीकेशन के इन्विटेशन पे ही माँग लिया जाता है। तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स का तरीका है जो आप लोगों को पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, वो लमसम के आ सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते लमसम के, क्योंकि उस केस में जो एंट्री होती है बहुत कम होती है। स्टेप्स वाले केस में जो एंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए मेनली क्वेश्चन जो होता है वो प्रोस्पेक्टस इशू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल को ही लेके आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अब इन सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे। आइए, जो हमारी जर्नल एंट्री है, हम लोग इस जर्नल एंट्री के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री तो बहुत सिंपल है। जर्नल एंट्री जो होती है वो आपने 11th क्लास में शुरू में सीखी थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यही बेसिकली जर्नल एंट्री होती है, जिसे जर्नल एंट्री को हम लोग मतलब हमेशा से देखते आ रहे हैं कि कैपिटल अगर आप रेज़ कर रहे हो, कैपिटल अगर आप मार्केट से उठा रहे हो, किसी ओनर से रिसीव कर रहे हो, तो आपकी बुक्स में यही एंट्री होती है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट इस एंट्री को हम लोग इस तरीके से कर नहीं पाते हैं, पर आप क्रक्स देखोगे तो यही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम है। सबसे पहले कुछ पैसे हम लोग एप्लीकेशन पे माँग रहे हैं। जब लोग अप्लाई कर रहे हैं तो टोकन मनी दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने कुछ दिन बाद उनको शेयर्स अलॉट किया।
कुछ दिन बाद हम लोगों ने शेयर्स उनको अलॉट किया, तो अलॉटमेंट पे हमने उनसे कुछ इंस्टॉलमेंट माँगा। फिर उसके बाद हमने उनको फिर कॉल किया, फिर उस कॉल पे हमने उनसे कुछ पैसे माँगे, फिर हमने उनसे फाइनल कॉल किया, फिर फाइनल कॉल पे हमने उनसे कुछ पैसे माँगे। इस तरीके से हम लोग पैसे जो है वो उनसे समय-समय पे माँगते रहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो एंट्री होती है, वो यहाँ पे होती है एप्लीकेशन मिलने की। तो यहाँ पे हम लोग रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए हमने आपको यहाँ पे 3 बातें बताई थी कि या तो लोग जितने शेयर्स हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं सिर्फ़ उतने के लिए एप्लीकेशन आया, तो ये हुआ फुल्ली सब्सक्राइब। उससे भी कम आया तो ये हुआ अंडर सब्सक्राइब्ड, और बहुत ज़्यादा आ गया तो इससे हुआ ओवर सब्सक्राइब्ड। तो हमें पता नहीं है कि एप्लीकेशन जो हमें आना है वो कितने लोगों से आना है। ये एप्लीकेशन ज़्यादा भी आ सकता है, एप्लीकेशन कम का भी आ सकता है, और एप्लीकेशन उतना ही आ सकता है। इसीलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस तरीके से हम लोग पहली एंट्री करते हैं, जिसमें हम लोग ये लोग बताते हैं, बस इतनी बातें बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों से पैसे आए हैं। अभी इनको हम लोग अपने बिज़नेस का ओनर तो बना नहीं सकते, क्योंकि इनमें से कुछ को रिजेक्ट किया जा सकता है, कुछ को कम शेयर्स दिया जा सकता है, आने वाले केसेस में आप समझेंगे। तो अभी वो कितने लोगों से आए हैं, किन-किन नाम से आए हैं, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाना होगा, जिसमें आप लिखोगे कि ये बहुत सारे लोगों से मेरे को शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं। तो एप्लीकेशन जब रिसीव होता है तो यही एंट्री होती है। तो आपने एप्लीकेशन पे जो ₹2 आपने रिसीव किए, ये जो ₹2 आपने बेटा रिसीव किया एप्लीकेशन पे, वो आपने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या होता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है, 7 से 15 दिन का टाइम लगता है, और कंपनी कुछ प्रोसेसिंग करती है, उसके बाद जो जिन्होंने भी शेयर्स अप्लाई किया था उनको अलॉटमेंट किया जाता है। अब देखिए जब अलॉटमेंट किया जाता है ना, तो 2 चिट्ठियाँ जाती हैं, एक होता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट और दूसरा होता है लेटर ऑफ रिग्रेट। ये क्या होता है, अभी आप ध्यान से समझना। कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिनको चिट्ठियां जाएंगी कि आपको शेयर्स मिले हैं, कुछ शेयर एप्लीकेंट्स होंगे जिनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाएगा, और कुछ शेयर एप्लीकेंट्स होंगे जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया जाएगा, मतलब उनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। तो जिनको शेयर्स अलॉट होंगे उनकी एंट्री करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो यहाँ आपने देखा ये ₹2 से ये एंट्री हो गई। आप अगर शेयर एप्लीकेशन देखो, शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन एक बार डेबिट हुआ, तो शेयर एप्लीकेशन का इफेक्ट खत्म हो गया। अब बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपकी बच रही है। आप समझ पा रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मेन एंट्री आपकी क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई, पर कितने रुपए से हुई, ₹2 से। ऐसे ही आपको दो दो करके, या 2 + 3 + 3 + 2 करके ₹10 से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की एंट्री करनी है। आपको यहाँ ₹10 इस तरीके से लिखने हैं। तो अभी तक आपने कितने की एंट्री करी, ₹2 से। तो इसी तरीके से आप आगे भी देखते रहोगे कि क्रक्स आपका यही निकलेगा। फिर आपने जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा उनके पैसे आपने वापस कर दिए। तो आपने एंट्री क्या की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर ₹2 टू बैंक अकाउंट ₹2। तो देखो ये वाली एंट्री देखो, इसमें शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, और बैंक भी डेबिट हुआ, बैंक भी क्रेडिट हो गया। मतलब पहली वाली एंट्री को हमने लेटर ऑफ रिग्रेट में रिवर्स किया। ये हुआ रिवर्सल ऑफ फर्स्ट एंट्री, है ना, फर्स्ट एंट्री। ये हो गया रिवर्सल ऑफ फर्स्ट एंट्री, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। अब आपको बात समझ में आ रही है जी। अब क्या हो गया सर, आगे की क्या बातें होती है, यहाँ पे तो लेटर ऑफ रिग्रेट हो गया, यहाँ पर अब कोई एंट्री नहीं होने वाली है, इसके आगे कोई एंट्री नहीं होगी, पर इसके आगे एंट्री होगी। अब क्या होगा, जब आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजते हो तो साथ में आप उनको ये भी बताते हो कि जो आपके रिमेनिंग ₹3 थे ना, वो ₹3 भी अब आपको देने होंगे। इसके लिए आप क्या करते हो, फिर एक अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हो। ठीक, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हो, जिसमें आप उनको कहते हो
कि आपको शेयर अलॉटमेंट का पैसा देना है। तो आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर ₹3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹3। आप उनसे अलॉटमेंट का पैसा माँगते हो कि भाई साहब आपको शेयर्स अलॉटमेंट किए गए, अब आप इस कंपनी के ओनर बन गए हो, एक रिस्पेक्टिव शेयर्स के रिस्पेक्ट में मतलब एक रिस्पेक्टिव शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको इस पे बचे हुए इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को देना होगा। आपने एप्लीकेशन पे ₹2 दिए थे, अलॉटमेंट के समय आपको ₹3 और देने होंगे, तो टोटल आपके एक शेयर पे ₹5 कंपनी के पास आ जाएँगे। तो जब आप इनसे शेयर कैपिटल पे ₹5 मतलब ₹3 और माँगते हो, इनको थोड़ा टाइम देते हो और उस टाइम में आपको ये पैसे दे देते हैं। तो आपके पास फिर से एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹3, ₹3। तो अब आप ध्यान से देखो अलॉटमेंट क्या हो गया, एक बार डेबिट हुआ, अलॉटमेंट क्या हुआ, एक बार क्रेडिट हो गया। तो अलॉटमेंट अलॉटमेंट भी खत्म हो गया। तो आपके पास बैंक से कितने पैसे अभी तक आ चुके हैं? तो आपके पास बैंक पे ₹2 आए थे, फिर बैंक में फिर ₹3 आ गए, तो बैंक में कितने पैसे आ गए? ₹5। और फिर शेयर कैपिटल पे कितने पैसे आए? देखिए ₹2 यहाँ पे आए और ₹3 यहाँ पे आए, तो कितने आ गए? ₹5। तो अभी तक ये एंट्री इन 2 सिचुएशन में कितने की हो चुकी है? ₹5 की हो चुकी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹5 और बाकी की एंट्री सिर्फ आपको घुमाने के लिए थी। अब आप ₹5 रिसीव कर लिए हो, कुछ समय बाद कंपनी को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी कॉल करती है। इस केस में कंपनी फर्स्ट कॉल करती है और जिस समय कंपनी कॉल करेगी तो कंपनी एंट्री करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टीआर ₹3। थोड़ी एंट्री इधर कर देता हूँ जी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए पहले ये नहीं पता था ना, पहले किनसे पैसे माँग रहे हैं ये नहीं पता था। बहुत लोगों को लगता है कि सर पहले तो आपने रिसिप्ट की एंट्री की, फिर आपने शेयर कैपिटल की एंट्री की, तो उस समय लोगों ने हमारे यहाँ शेयर्स के लिए अप्लाई किए। हमें ये नहीं पता था कि कौन हमारा ओनर बनेगा। पर शेयर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होने के बाद मुझे पता चल चुका है, किनको शेयर्स अलॉट हुए और किनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। तो अब हमें पता है कि यही हमारे ओनर हैं, इन्होंने पार्ट पार्ट पेमेंट कर दिया है। अब इनसे बाकी का कॉल किया जा रहा है शेयर्स के लिए, तो इनसे पैसे जो माँगे जा रहे हैं वो किस लिए माँगे जा रहे हैं? उन्हीं के शेयर्स कैपिटल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से तो माँगे जा रहे हैं। एक शेयर पे ₹10 मान मिलने थे, 10 में से ₹5 मिल चुके हैं, ₹3 मुझे और ज़रूरत है, तो मैं ₹3 माँग रहा हूँ, तो आपके शेयर का ही तो हिस्सा है, मतलब आपके ₹10 की फेस वैल्यू का ही तो हिस्सा है। तो इसीलिए मैंने ₹3 से उन्हें और ओनर का रिप्रेजेंटेशन कर दिया और ओनर बना दिया ₹3 से। और अब उम्मीद है कि ये लोग कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाएँगे और चुपचाप मुझे टाइम लिमिट के हिसाब से मुझे पेमेंट कर देंगे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ₹3। तो अब आप देखो फिर से ध्यान देने वाली बात है, ये शेयर फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट कॉल अकाउंट और ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, हट गया। क्रक्स क्या निकला? बैंक में पैसे आए ₹3 और शेयर कैपिटल फिर इंक्रीज़ हो गया कितने रुपए से? ₹3 से। तो अब मेरे पास ₹2 एप्लीकेशन पे आए, ₹3 अलॉटमेंट पे आए और ₹3 फर्स्ट कॉल पे आए। तो टोटल मेरे पास कितने रुपए आ चुके हैं? ₹7 आ चुके हैं। अब लास्ट में मैंने फाइनल कॉल भी करना है, तो मैंने फाइनल कॉल किया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। कितने रुपए माँगने थे? ₹2। क्यों माँग रहा हूँ मैं? उनके शेयर कैपिटल के लिए। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? ₹2। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब बिना बेहिचक के ये पैसे दे देगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए हो गए? ₹2। तो यहाँ पे मुझे ₹2 मिल गए। तो ये हमारी एंट्री हो गई ₹10 की कंप्लीट। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जर्नल एंट्री 2 तरीके से होगी। इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में एक स्टेप्स में होगी, जिसमें एप्लीकेशन पे कुछ पैसे आएँगे, अलॉटमेंट पे आएँगे, फर्स्ट कॉल पे आएँगे, फाइनल कॉल पे आएँगे। लमसम के केस में ये एंट्री जो है मैं अभी समझाता हूँ आपको।
एंट्री का जो क्रक्स है वो यही है, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹10 पर इसको 4 तरीके से किया जा रहा है। एप्लीकेशन पे पैसे माँगे जा रहे हैं, तो पहले पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आ रहे हैं, फिर हम लोग पैसे को रिसीव करने के बाद कुछ दिन बाद 7 से 15 दिन बाद उनको अलॉटमेंट करते हैं। अलॉटमेंट पे 2 एंट्री होती है कि कुछ को लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, कुछ को लेटर ऑफ रिग्रेट जाता है। जिनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, उनका कैपिटल एक अज़्यूम कर लिया जाता है कि हमारे ओनर हैं, और जिनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया जाता है, उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाते हैं। फिर जिनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, साथ में उनसे अलॉटमेंट की भी किश्ती माँगी जाती है। तो एंट्री होती है, पहले हम लोग ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर वो एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद वो पैसे दे देते हैं बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। फिर जितने बचे हुए पैसे होते हैं, कंपनी चाहे तो जितने भी कॉल्स में उसको माँग सकती है, पर जनरली हमने समझा कि 2 कॉल्स में माँगे जा रहे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉल भी हो सकता है। तो फर्स्ट कॉल में जब पैसे माँगेगी, सवाल जो बताएगा, तो पहले हम लोग ड्यू करेंगे, क्योंकि वो हमारे ओनर है, तो उनको रिस्पेक्ट देंगे। पहले उनके घर में एक चिट्ठी भेजेंगे कि आपका ये पैसा ड्यूज़ है, आपको हमारे बुक्स में डेबिट किया जाता है, और आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है, इस टाइम पीरियड में आप पैसे दे दो। तो जब ड्यूज़ किया जा रहा है, जब उनको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो एंट्री करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो ओनर है हमारे बिज़नेस के, और उनके बदले जो पैसे बनते हैं वो हमें दे दिए जाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी तरीके से फाइनल कॉल पे भी पहले हम लोग चिट्ठी भेजेंगे, ड्यू करेंगे ₹2 से, और फिर बाद में जब पैसे रिसीव हो जाएँगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये रहा आपका इंस्टॉलमेंट वाले केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि लमसम के केस में किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि लमसम के केस में कैसे एंट्री होगी। तो बेटा, मैंने आपको बताया कि लमसम के केस में एक ही इंस्टॉलमेंट होता है, उसी में सारे पैसे आ जाते हैं। मतलब एंट्री तो यही होती है, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला ना, पैसे जब भी आएँगे यही एंट्री होगी, ₹10, ₹10 फेस वैल्यू। बट उस केस में क्या था कि एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन। इसीलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये इकट्ठे आते हैं। ये दोनों अकाउंट इकट्ठे आते हैं। तो जब पैसे रिसीव होंगे, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू, अच्छा मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि मैं एक ही किश्त में सारे ₹10 ले रहा हूँ, वहाँ पे तो मैं इंस्टॉलमेंट पे ले रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने पहले वहाँ ₹2 लिखा, ₹3 लिखा, फिर ₹3 लिखा, फिर ₹2 लिखा। यहाँ पे एक ही किश्त में पैसे आ रहे हैं, तो इसीलिए शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठे में आएगा। फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹10, ₹10। अगर किसी के पैसे वापस हो रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री यहीं पे हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर ₹10 टू बैंक अकाउंट ₹10। तो इनको चला जाएगा लेटर ऑफ रिग्रेट, इनको क्या जाएगा? लेटर ऑफ रिग्रेट, और इनको क्या जाएगा? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। और ये इनसे बाकी की किस्तें नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि इन्होंने सारे पैसे इधर ही मेरे को दे दिए हैं। तो आई होप मैंने यहाँ तक की सारी बातें आपको बता दी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको लमसम वाली बातें बता दी है, तो कुछ बातें मेरी और बनती है जो मैं रुका हुआ था। सब्सक्राइब कैपिटल को लेके मैंने आपको जो बातें, यहाँ पे थोड़ी बातें आपको नहीं बताई, तो ये बातें मैं आपको करके कंप्लीट करा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर और बाकी के अदर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल सकते हैं। तो चलिए, थोड़ी बातें हैं जो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल जो हमारा था, जो हमने वहाँ पे लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, उसमें बेटा 2 बातें आती हैं, जो बातें मैं वहाँ आपको समझा नहीं सकता था। बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल को किस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं, ये भी आपके सिलेबस में, ये हम लोग आने वाली क्लास में करेंगे। पर एक बात आप समझ जाइए कि सब्सक्राइब कैपिटल जो है, वो 2 तरीके से दिखती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप।
अब ये 2 तरीके से बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो इसमें क्या था कि मैंने क्योंकि आपको वो इंस्टॉलमेंट वाली बातें बताई नहीं थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली बातें, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि पहले वो बता देता हूँ, फिर ये बता दूँगा। होता क्या है, देखना अब आपको, जब व्हेन कंपनी कॉल्ड अप एंटायर फेस वैल्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर, दैट इज ₹10, एंड शेयर होल्डर also paid the entire value, तो उसे हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब पूरे पैसे मांग लिए गए, है ना। कॉल्ड अप, कंपनी कॉल्ड अप एंटायर फेस वैल्यू, मतलब एप्लीकेशन पे ₹2 भी मांग लिया गया, है ना। एप्लीकेशन पे ₹2 कंपनी ने मांगा, शेयर होल्डर ने दे दिए। फिर अलॉटमेंट पे कंपनी ने ₹3 मांगे, शेयर होल्डर ने दे दिए। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने फिर से ₹3 मांगा, शेयर होल्डर ने दे दिए। फाइनल कॉल पे कंपनी ने फिर से ₹2 मांगा और शेयर होल्डर ने दे दिए। तो जब कंपनी ने पूरे ₹10 मांग लिए और शेयर होल्डर ने भी पूरे ₹10 दे दिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा सिनेरियो, इस सिनेरियो में 2 बातें आती हैं। पहली बात होती है कि कंपनी हैज़ कॉल्ड अप the entire face value, but shareholder has not paid some installment, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखिए, एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹2 मांगे, पहले ही मांगता है ना, तो दे दिया। अलॉटमेंट पे ₹3 मांगा, दे दिया। फर्स्ट कॉल पे ₹3 मांगा, दे दिया। फाइनल कॉल पे ₹2 मांगे गए, पर अभी किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो शेयर होल्डर ने दिए कितने, मतलब मांगे कितने गए कंपनी के द्वारा ₹10 और दिए कितने गए ₹8। इसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर हो गई बात। एक लास्ट केस, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप द फुल अमाउंट, कंपनी ने अभी तक फुल अमाउंट मांगा ही नहीं है। मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन का तो हो गया सर, ये तो शुरू में ही हो जाता है, चलिए ठीक है। अलॉटमेंट ₹3 मांग लिया गया, दे भी दिया गया। फर्स्ट कॉल मांगा गया और दे भी दिया गया। फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया, तो दिया भी नहीं गया। तो कंपनी ने अभी तक कॉल ही किए हैं कितने, ₹8, तो उन्होंने पे भी कितना किया है, ₹8। तो ये भी सिनेरियो है जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। मतलब सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप में हमेशा ₹10 वाले शेयर्स आते हैं, और इसमें क्या होता है, हो सकता है ₹10 मांगे गए और कंपनी ने, मतलब शेयर होल्डर ने दिए ₹8, या तो फिर मांगे भी गए ₹8 और दिए भी कितने गए, ₹8। इसे कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको और कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको टेकअप कर लूँ। वैसे भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यार इतना फालतू क्यों बोल रहे हो? काट देना यार ये सब बातें। तो जी ये था सब्सक्राइब कैपिटल, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जहाँ ₹10 माँगे गए, ₹10 दे भी दिए गए। तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ ₹10 माँगे गए, पर कंपनी के शेयर होल्डर ने ₹8 ही दिए हैं, ₹2 नहीं दिए। तो ये हो गया नॉट फुल्ली पेड अप। या फिर कंपनी ने पूरे माँगे ही नहीं है, तो शेयर होल्डर देंगे कहाँ से? तो ये भी केस हो गया सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप का। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी में 2 बातें और हैं, जो आप अगर समझ लेते हो, तो यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब यही है जब कंपनी ने अभी तक जितना फेस वैल्यू शेयर होल्डर से मांग लिया है उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल दो कर लेते हैं, पहला दूसरा। एप्लीकेशन तो पहले ही मिल जाता है, 2 रुपए। अलॉटमेंट मांग लिया, 3 रुपए। फर्स्ट कॉल मांग लिया, 3 रुपए। फाइनल कॉल भी मांग लिया, 3 रुपए। 2 रुपए, सॉरी। तो टोटल कितने मांग लिए इसने? 10 रुपए। इस केस में एप्लीकेशन मांग लिया, 2 रुपए। अलॉटमेंट मांगा, 3 रुपए। फर्स्ट कॉल मांगा, 3 रुपए। और अभी तक फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा ही नहीं है, ये कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है। तो इस केस में कॉल्ड अप कितना हो गया? 8 रुपए। मतलब कंपनी ने जितने पैसे अभी तक फेस वैल्यू के मांगे हैं उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी में आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ये होता है, इट इज दैट पोर्शन ऑफ called up capital which is received from share holders। मतलब इस केस में शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो पेडअप कितना हो गया? 8 रुपए। कॉल्ड अप का ही पोर्शन होता है ये 8 रुपए। जब मांगा जाएगा तभी तो दिया जाएगा। एप्लीकेशन तो पहले ही मिल जाता है, पर बाकी के पेमेंट तो मांगने पे मिलते हैं। तो अलॉटमेंट मांगा, मिल गया। फर्स्ट कॉल मांगा, मिल गया। फाइनल कॉल मांगा पर नहीं मिला, तो कहोगे कि कॉल्ड अप था 10 रुपए पर पे किया गया 8 रुपए। और इस केस में मांगा गया, दे दिया गया, मांगा गया, दे दिया गया, मांगा गया, दे दिया गया। तो कॉल्ड अप भी 8 रुपए है और पेडअप भी कितना है? 8 रुपए है। जितना मांगा गया उतना दे दिया गया। तो paid up capital is that portion of called up capital which is received from shareholder, or called up capital means that part of face value, which is asked by the company to be paid by shareholders। तो ये वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर से कंपनी ने मांगा है पे करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही बातों को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें करेंगे। Till then, take care. Bye bye. See you in the next video.